नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हमारे काफी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स काफी बार ये कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं, बताते हैं कि हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। काफी उपाय हम करते हैं, लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। कितनी बार देखना दोस्तों, हम जाने अनजाने कुछ एक ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें अपने कर्मों का, अच्छे कर्मों का पूरा फल नहीं मिल रहा होता है। कहीं पूजा पाठ में कोई गलती, कहीं जो हमारी लाइफ है उसमें कुछ बुरी आदतें हमें तकलीफ देती है। ढेरों ऐसी चीजें हैं जो आपकी हैबिट में होती है और वो चीजें आपको परेशान कर रही होती है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज कुछ 2-3 चीजों के बारे में आपको ऐसी जानकारी दूंगी कि यदि ये चीजें आपके घर में कहीं हो रही हैं तो आप इसे स्टॉप कर दें। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, अब कुछ अच्छा हो रहा है। आपके रास्ते में जो कई बाधाएं आ रही होंगी, सक्सेस के रास्ते में बाधाएं आना दूर हो जाएंगी। आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। पैसे आपके घर में आने लग जाएंगे। आपकी लाइफ में जो कलह रह रही है, क्योंकि जब शनि आपके ऊपर आपके दूषित हो जाते हैं तो आपके घर में कलह बहुत रहती है। राहु दूषित हो जाते हैं, व्यय होने लग जाता है पैसों का, शरीर में तकलीफ रहने लग जाती है ना। तो ये जो क्रियाएं हैं, इनको करने से आप देखेंगे कि आपके घर से आपके ऊपर कभी शनि तो आपके दूषित नहीं होंगे, राहु आपके दूषित नहीं होंगे, आपके देवी देवता आपके ऊपर नाराज नहीं होंगे और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा आपके पूजा स्थान में एक ही देव की एक से ज्यादा मूर्तियां हैं, तो वो आपके लिए हानिकारक होती हैं। कभी भी एक देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति पूजा स्थान में गलती से भी ना रखें। जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसकी एक मूर्ति ही रखें, 2, 3, 4, 5 ऐसे ना रखें, ठीक है। यदि आपने पूजा स्थान में रखा, घर में भी कहीं टांग करके रखी है एक ही देवी देवता के 4-5 मूर्तियां, फोटोज, तो आप उसे हटा दें, एक ही रखें। दूसरा दोस्तों, कभी भी किसी भी देवी देवता की मूर्ति आमने सामने ना रखें। मूर्ति हो या तस्वीर हो, उनका मुंह एक दूसरे के सामने, घर के अंदर यदि आप पूजा करते हैं तो एक दूसरे के सामने ना रखें। एक वॉल पर आपने गणपति जी लगा रखे हैं, सामने वाली वॉल पर आप हनुमान जी लगा दें, सामने वाली वॉल पर आप दुर्गा जी लगा दें। दोनों के मुंह आमने सामने हो जाते हैं। आमने सामने कभी भी किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो या तस्वीर हो, उनके मुख नहीं होने चाहिए, वरना आपकी खुद की लाइफ में भी जबरदस्त संघर्ष होना शुरू हो जाता है। पूजा स्थान में भी कभी 2 फोटो या 2 मूर्ति के चेहरे आमने सामने ना रखें। जबरदस्त संघर्ष से आप गुजरेंगे। एक से ज्यादा रखेंगे, आपकी निर्णय शक्ति सही नहीं रहेगी, आप हमेशा दुविधा में रहेंगे, कदम कदम पर बाधाएं आएंगी। तो इन 2 चीजों का पूजा स्थान में बहुत ध्यान रखें। सबसे पहले तो एक ही मूर्ति रखें, एक ही फोटो रखें। कभी भी 2 देवी देवताओं की मूर्तियों को आमने सामने ना रखें। तीसरा दोस्तों, आपके घर का जो नैऋत्य कोना है, वहां पर पितरों का वास होता है। राहु और केतु के शांति के उपाय किए जाते हैं। वहां भूल करके भी किसी देवी देवता की तस्वीर ना लगाएं, ना ही उस स्थान में कभी आप पूजा घर बना दें। ऐसा करने से आपकी लाइफ में जबरदस्त उथल पाथल शुरू हो जाएगी। जो भी आपके पितृ हैं परेशान हो जाएंगे। उस दिशा में आपके पितृ भी आते हैं, पितृ आकर के शयन करते हैं। कभी भी इस स्थान में यदि आपने पूजा घर बना दिया या आपने पूजा कोई तस्वीर भी लगा दी देवी देवताओं की, तो आप हैरान हो जाएंगे। घर में इतना कलह बढ़ जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। आपके नौकरी धंधे,
आज अच्छे से चल रहे हैं, कल बैठ जाएंगे। आप कहीं पर भी शुरुआत करने जाएंगे किसी भी अच्छी चीज की, तुरंत ही आपको उसका रॉन्ग रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कहीं पर भी आपको सफलता हासिल नहीं होगी और आपकी खुद के दिमाग में एक जबरदस्त हड़बड़ाहट महसूस होगी। आपके घर के अंदर जबरदस्त अशांति आप महसूस करेंगे। तो इस कोने को हमेशा आप पितरों के लिए स्पेयर रखें, राहु केतु की शांति के लिए रखें, लेकिन कभी भी यहाँ देवी देवताओं की स्थापना ना करें। कभी भी इस जगह पर आप पूजा घर गलती से भी ना बना दें, ठीक है। और दोस्तों, आपके घर की जो तिजोरी है, जहां आप पैसे रखते हैं, उसका मुख आप ध्यान रखें उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो, तो इसका आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। यदि इससे विपरीत आप रखते हैं, कोई भी दिशा पसंद करते हैं, तो उससे आपके घर में पैसे नहीं टिकेंगे, या तो आएंगे ही नहीं, आएंगे तो टिकेंगे नहीं। कभी भी पूजा स्थान में आप पैसे ना रखें। पूजा स्थान से उठा करके पैसों की लेवड़ देवड़ ना करें। यदि आप पूजा स्थान में पैसे रखेंगे और वहां से उठाएंगे और लेना देना करेंगे, तो आज नहीं तो कल आपको गरीबी का मुंह देखना ही पड़ेगा। कभी भी आपकी लाइफ में सुख या समृद्धि नहीं आएगी। ये छोटी सी चीजें हैं दोस्तों, इनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जब आप इन तमाम चीजों का ध्यान रख रहे हैं, आप अपने घर में अश्वगंधा का पौधा लेकर के आए, ईशान या उत्तर दिशा में आप उसको लगा दें। तमाम प्रकार का वास्तु दोष भी दूर होता है और आपके घर में लक्ष्मी बहाने मार मार कर आने लग जाती है। राहु आपके हमेशा शांत रहते हैं। व्यय आपके घर में बिल्कुल नहीं होगा। शारीरिक बीमारियां बिल्कुल चली जाएंगी। जो नेगेटिव चीजें आपके घर में वास कर रही हैं, वो आपका घर छोड़कर भाग जाएंगी। तो इन तमाम चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे, तो आपकी लाइफ में यूं भी दोस्तों कभी दरिद्रता नहीं आएगी। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ध्यान रखें, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।